नमस्कार। साइंस स्टडी में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आपकी पाठ 5 के प्रश्नों के उत्तर आपको आपका फेयर वर्क कंप्लीट कराने के उद्देश्य से इस वीडियो में हम भेज रहे हैं। इसी तरह के कुछ और वीडियो भी एक पूरी सीरीज भेजेंगे जिससे आपका फेयर काम कंप्लीट हो जाए। तो इधर पे प्रश्न हेडिंग के रूप में है। इसी को आप हेडिंग जो है उसमें क्या है, किसे कहते हैं, क्या इस तरह से प्रश्नवाचक शब्द लगा के प्रश्न करके आ सकते हैं और उनके उत्तर लिखे हुए हैं। जैसे कोशिका भित्ति क्या है, तो इसके आगे लिखेंगे आप कोशिका भित्ति हेडिंग डाल के। कोशिका भित्ति केवल पादप कोशिकाओं में पाई जाती है। पादप कोशिका भित्ति मुख्यतः सेलुलोज की बनी होती है। सेलुलोज एक बहुत जटिल पदार्थ है और यह पौधों को संरचनात्मक दृढ़ता प्रदान करता है। दूसरी हेडिंग है केंद्रक की संरचना। तो प्रश्न इसका बन सकता है केंद्रक की संरचना समझाइए। तो इसके अंतर्गत लिखेंगे केंद्रक के चारों ओर दोहरे परत का एक स्तर होता है जिसे केंद्रक झिल्ली कहते हैं। केंद्रक झिल्ली में छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिनसे अंदर का कोशिका द्रव्य बाहर आ जाता है। अंदर का कोशिका द्रव्य नहीं, इधर केंद्रक द्रव्य होना चाहिए। इधर पे केंद्रक द्रव्य। केंद्रक द्रव्य। केंद्रक में क्रोमोसोम होते हैं। क्रोमोसोम में आनुवंशिक गुणों की सूचना होती है। वो माता पिता से डीएनए यानी डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड के अणु के रूप में अगली पीढ़ी तक, अगली संतति तक या अगली पीढ़ी में जाते हैं। अगला प्रश्न है जीन क्या है। तो जीन डीएनए के क्रियात्मक खंड को जीन कहते हैं। अगला प्रश्न है केंद्रक झिल्ली के आधार पर कोशिकाएं कितने प्रकार की होती हैं। तो इसका उत्तर होगा केंद्रक झिल्ली के आधार पर कोशिकाएं 2 प्रकार की होती हैं। पहला है यूकैरियोटिक कोशिका। जिन जीवों इसका उत्तर होगा जिन जीवों की कोशिकाओं में केंद्रक झिल्ली होती है वे कोशिकाएं यूकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं। दूसरा है प्रोकैरियोटिक कोशिका। तो जीव जिनकी कोशिकाओं में केंद्रक झिल्ली नहीं होती प्रोकैरियोटिक जीव कहलाते हैं। इसके आगे देखिए केंद्रकाय क्या है। कुछ जीवों में कोशिका का केंद्रकीय क्षेत्र बहुत कम स्पष्ट होता है क्योंकि इसमें केंद्रक झिल्ली नहीं होती। ऐसे अस्पष्ट केंद्रक में केवल क्रोमेटिन पदार्थ होता है। ऐसे क्षेत्र को केंद्रकाय कहते हैं, जैसे बैक्टीरिया में पाया जाता है। ये आगे देखिए कोशिका द्रव्य क्या है। तो कोशिका झिल्ली से घिरा हुआ एक बहुत हल्का धब्बे जैसा क्षेत्र होता है जिसे कोशिका द्रव्य कहते हैं, या प्लाज्मा झिल्ली से घिरे हुए द्रव्य या एक तरल पदार्थ होता है और इसी कोशिका द्रव्य में अंगक पाए जाते हैं। कोशिका द्रव्य तथा केंद्रक द्रव्य को मिलाकर एक जीव द्रव्य बनाते हैं। यानी जीव द्रव्य किसे कहते हैं, इसका उत्तर भी इधर ही पे मिल जाता है कि कोशिका द्रव्य एवं केंद्रक द्रव्य को सम्मिलित रूप से जीव द्रव्य कहते हैं। अगला प्रश्न है अंतर्द्रव्यीय जालिका यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है और ये कितने प्रकार की होती हैं। तो इसका उत्तर है
एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या अंतर्द्रव्यीय जालिका दो प्रकार की होती हैं, SER यानी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और RER यानी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो पहली हेडिंग है SER, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो इसके अंतर्गत देखिए, अंतर्द्रव्यीय जालिका एक झिल्ली युक्त नलिकाओं तथा सीट का बहुत बड़ा तंत्र है। ये लंबी नलिकाएं अथवा गोलाकार थैलों की तरह दिखाई देती हैं। इनकी संरचना भी प्लाज्मा झिल्ली के समरूप होती है। राइबोसोम प्रोटीन का संश्लेषण करते हैं तथा RER यानी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तैयार प्रोटीन को आवश्यकता अनुसार एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा कोशिका के अन्य भागों में भेज देता है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी SER लिपिड अथवा अणुओं को बनाने में सहायता करती है। तो बच्चों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आगे के प्रश्नों के उत्तर अगले वीडियो में भेजेंगे।